शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। ब्रह्मा बाप को सहस्र भुजा वाला, हजार भुजाओं वाला बताते, और किसी को इतनी भुजाएं नहीं बताते जितना ब्रह्मा बाप को भुजाएं बताई जाती, क्योंकि इतने अनगिनत बच्चे बाप दादा की भुजाएं हैं, जिन भुजाओं के द्वारा बाबा सारे विश्व को परिवर्तन करते हैं, जिन भुजाओं के द्वारा बाबा ईश्वरीय प्राप्तियां कराते हैं। जैसे कोई भी चीज़ किसी को दी जाती है तो भुजा हाथ के द्वारा ही दी जाती, देना भी हाथ से होता है और लेना भी हाथ से होता है। तो हम सब बाबा के राइट हैंड से बाबा की भुजाएं हैं, जो दुखी और अशांत सारे विश्व को शांति और सुख, आनंद और ईश्वरीय प्रेम ये देने का काम बाबा हम बच्चों के द्वारा करता है। आज दिया जाता है भुजा के द्वारा, पर भुजा का गायन नहीं होता है, जो देता है उसका गायन होता है। किसी ने कोई वस्तु दिया तो ऐसा थोड़ा ही कहेंगे हमको फलानी भुजा ने दिया, उस व्यक्ति का नाम लेंगे। तो उसी प्रकार आज बाबा हम बच्चों के द्वारा जो भी अनुभूतियाँ कराते हैं, जो प्राप्तियाँ कराते हैं, तो कराने वाला भी वो है। बच्चों को सिर्फ निमित्त बनाते हैं और बच्चों के द्वारा जो भी ईश्वरीय जन्म से अधिकार है वो प्राप्त कराते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा जो है वो करण करावनहार है, करता भी है और साथ साथ में करवाता भी है। करता खुद है, परंतु फिर भी जिनके द्वारा कराता है उनको आगे रखता है और खुद पीछे हो जाता है। इसीलिए कहा जाता कि सब कुछ करते हुए भी अपने आप को छिपा देता है, ऐसा हमारा निरंकारी निराकारी बेहद का बाप। हम देखते हैं यहाँ जो भी आज हमारे भाई पधारे हैं, सब अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में ईश्वरार्थ अर्पण करके बैठे हुए हैं। इतना बड़ा त्याग करने की हिम्मत करने का कारण ये है क्योंकि हमें मालूम है, बाबा कहते बच्चे तुम एक जन्म मेरे पर बलिहार जाओ तो मैं तुम्हारे ऊपर 21 जन्मों के लिए बलिहार जाऊंगा। तो इतना बड़ा जो बाबा हम बच्चों को टेम्पटेशन देते हैं, इतना बड़ा जो बाबा हम बच्चों को आकर्षण देते हैं, उसे देख करके अपने भोगी जीवन को हम सभी ने योगी जीवन बना दिया। हम सब बाबा के समर्पण बच्चे हैं। समर्पण माना ही सब कुछ अर्पण। तो हमने सब कुछ बाबा के अर्पण कर दिया,
तन मन धन, जिसके पास जो भी कुछ है वो बाप के आगे हम सभी ने अर्पण किया। बाबा कहता, बच्चे तुम्हारे पास है क्या? पुराना रोगी तन, भटकने वाला मन और काला धन। छोड़ा तो तुमने यही जो तुम्हारे काम की चीज़ें नहीं, और बाबा ने तुम बच्चों को दिया, देखो क्या है। अगर उसकी लिस्ट निकालेंगे तो आप लिस्ट निकालते जाओ, वो पूरी नहीं हो। बाबा ने इतनी अनेक प्राप्तियां हम बच्चों को कराई हुई है, जिन प्राप्तियों के आधार पर हर एक ने जो भी कुछ छोड़ा है वो तो सिर्फ नाम मात्र ही हो जाता है। ईश्वर के द्वारा तो सदैव प्राप्तियां ही होती रहती। और वैसे भी सब सेवा स्थान पर रहने वाले, सेवाओं में सदा तत्पर रहने वाले, बाबा कहते कि बच्चे तुम सब ईश्वरीय सेवाधारी हो, गॉडली सर्विस पर हो। सिर्फ सर्विस नहीं कहना, परंतु गॉडली सर्विस, क्योंकि गॉडली सर्विस कहे तो गॉड बाप भी जरूर याद आता है और सेवा भी याद आती। इसीलिए दो प्रकार की सेवाएं हैं। एक है बाबा की याद में रह कर के सेवा करना, और दूसरा है सेवा में रह कर के बाबा को याद करना। बाबा की याद में रह कर के सेवा करना अर्थात फर्स्ट नंबर बाबा की याद का हो गया। बाबा अगर याद है तो हम जो सेवाएं करते हैं उसका कभी अभिमान भी नहीं आता है, क्योंकि करण करावनहार स्वामी सदैव याद रहता है। और बाबा की याद में रह के सेवा करने से निस्वार्थ सेवा, उत्तम सेवा करते हैं। बाबा कहते जो बाबा की याद में रह के सेवा करते हैं, याद को फर्स्ट रेफरेंस देते हैं, वो सदैव पुरुषार्थ में आगे जाते, अच्छे बनते। और जो सेवा में रह कर के याद करते हैं वो अच्छा बनने की इच्छा रखते हैं। सेवा कर रहे हैं, अगर समय मिलेगा तो बाबा को याद करेंगे, अगर नहीं मिला तो सेवा में ही बिजी हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर सदैव ये याद रहता है कि हम ईश्वरीय सेवाधारी हैं, तो बाबा की याद सेवा के साथ साथ बनी रहती है। और सदैव बाबा हमारा मददगार होने के कारण, क्योंकि वो अकेला नहीं आता है, परंतु वो सर्व शक्तियों सहित हमारे साथ खड़ा होता है, जिसके कारण थोड़े समय में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बाबा का बनना अर्थात योगी बनना। योगी तो सब है, परंतु विशेष बीच बीच में ये योग की जो भट्टियाँ रखी जाती है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है? बाबा हम बच्चों को निरंतर योगी बनाना चाहते हैं। बाबा हमें सदा योगी बनाना चाहते हैं। बाबा हमें स्वतः ही योगी बनाना चाहते हैं। हमें योग लगाना नहीं पड़े, परंतु सदा और स्वतः ही योग लगा रहे। ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो बाबा की हम बच्चों के लिए यही प्रेरणा रहती कि बच्चे, आज कोई भी तुम बच्चों को देखते हैं, चाहे तुम्हारी ड्रेस देखते हैं,
तुम्हारे द्वारा ज्ञान सुनते हैं तो ये समझ जाते हैं कि ये ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। बाबा ने तुम बच्चों को ज्ञान के द्वारा, तुम्हारी धारणाओं के द्वारा बच्चों को प्रत्यक्ष किया है, परंतु अभी बाबा ये चाहते हैं कि हमें देखने के बाद सामने वालों को ये अनुभूति हो कि ये तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारी। क्योंकि जब तक तपस्वी नहीं बने हैं, तपस्या के बिगर त्याग नहीं होता है, और त्याग के बिगर कभी श्रेष्ठ भाग्य नहीं प्राप्त कर सकते। जब खुद ही नहीं प्राप्त कर सकते तो औरों को कैसा प्राप्त करा सकेंगे। तो हमारी तपस्या ये पावरफुल रहे, सदैव हम तपस्या में बाबा के लव में लीन रहे। हमारे अंदर जो भी छोटी मोटी कमजोरियां हैं उनको त्याग करके हम फ्लोलेस हीरा बन जाए। क्योंकि आपको मालूम है, हीरा भले कितना भी कीमती हो, पर अगर उसमें एक छोटा सा फ्लो होता है, छोटा सा दाग होता है, हीरे की कीमत खलास हो जाती। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को हीरा बनाया, हीरो एक्टर बनाया, परंतु उसके अंदर अगर थोड़ा सा फ्लो, थोड़ी सी भी कमी है तो हमारी वैल्यू कम हो जाती। तो ये जो छोटे मोटे दाग हैं, ये निकालने के लिए विशेष ये बीच बीच में अंतर्मुक्ता की भट्टियाँ रखी जाती है, जबकि हमें खास टाइम दिया जाता है कि अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ करके अपना मुखड़ा देखें, हमारे अंदर क्या फ्लो है, हमारे अंदर क्या कमी है, उस कमी को देख करके और उस कमी को निकालने के लिए संगठित रूप में हम अपने अंदर शक्ति भरें। क्योंकि भट्टी के अंदर जब हम बैठते हैं तो हमें वातावरण का भी सहयोग मिलता है, संगठन का भी सहयोग मिलता है, अनुभवी आत्माओं की मदद भी मिलती है, अनुभवी आत्माओं का मार्गदर्शन भी मिलता है, जिसके आधार पर हम अपनी कमी को सहज निकाल सकते हैं। खुद ही निकालने की मेहनत करते हैं तो कभी कभी थक भी जाते हैं, परंतु अगर हम औरों की भी हमें हेल्प मिल जाती, मदद मिल जाती है, तो उस मदद से हम जल्दी से जल्दी परफेक्ट बन सकते हैं। तो खास ये जो भट्टियाँ रखते हैं, वैसे तो सेवा स्थान पर भी, चाहे सेवा स्थान पर है, जो घर में रहने वाले हैं वो भी बाबा के साथ ही योग लगा के रखते हैं, परंतु भट्टियों में बैठ कर के काफ़ी समय तक हम एक एक स्थिति की अनुभूति कर सकते हैं। बाबा के साथ जो हमारे सर्व संबंध हैं, उन संबंधों की हम अच्छी तरह से अनुभूति कर सकते हैं। जब एक एक संबंध की पूरी अनुभूति हो जाती है तो नष्टो मोहा बनना बड़ा इजी होता है। एक एक गुण और एक एक शक्ति का अनुभव होने के बाद वो शक्ति, उसका अनुभव, वो एक हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है, जो समय के ऊपर वो हमें काम में आती। तो इसीलिए विशेष ये 3-4 दिन जो हम संगठित रूप में बैठ कर के बाबा को याद करते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए अनेक युक्तियाँ सुनते हैं, तो इससे हमें आगे बढ़ने का बड़ा फ़ायदा मिलता। हमारा जो पुरुषार्थ है वो तीव्र गति की तरफ जाता है। बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे देखो,
तुम बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो। जिस समय पर कोई गाड़ी ट्रेन ऊपर चढ़ाई पर जाती है तो सिंगल इंजन जो है काम नहीं करता है। आज आप हिल स्टेशन पर आएंगे, सिंगल इंजन नहीं होगा ट्रेन को, उसको डबल इंजन लगा दो। तो वैसा ही बाबा कहते थे तुम बच्चों को, बाप और दादा ये डबल इंजन है। वो इंजन तो है, परंतु यहाँ पर हमें और दूसरे भी मददगार इंजन ऐसे मिलते हैं जो हमारी स्पीड आगे बढ़ जाती है। और जब स्पीड आगे बढ़ती है तो नेचुरल है जो हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य जो है उसके हम नज़दीक जाते हैं, वो हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ब्रह्मा बाबा को हम देखते थे, साकार बाबा को। बाबा को अपना लक्ष्य इतना याद था, इमर्ज रूप में था। हम सिर्फ कहते हैं हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, परंतु बाबा इस रीति से वर्णन करते थे जैसा ऐसा लगता था अभी बाबा जा कर के जैसा नई दुनिया में ही लेके चले जाते। बाबा अपना अनुभव बताते थे, मेरे को ऐसा लगता है अभी अभी मैं शरीर छोड़ूंगा और जाके मिचनू बनूंगा। मिचनू माना श्री कृष्ण छोटा। तो वो जो नशा, वो खुशी जो है, वो बाबा के चेहरे के ऊपर, बाबा के बोल में दिखाई पड़ती थी। तो अगर लक्ष्य इतना सामने क्लियर दिखाई पड़ेगा तो ज़रूर क्या होता है, उससे हमारी स्पीड पुरुषार्थ की वो बढ़ती है और हमें यही लगन रहती है कि हमें जल्दी से जल्दी उस लक्ष्य तक पहुंचना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना। तो इसीलिए विशेष एक खास समय रखा जाता है। और मैं समझती हूँ सब भाई बहन जो भी है, हर एक कोई भट्ठी का इंतज़ार करते हैं कि हमारी भट्ठी कब हो। सेंटरों पर भी भट्ठी होती है, उसमें भी लाभ लेते हैं लेने वाले, फिर यहाँ होती है उसका भी लाभ लेते हैं। तो जिससे क्या होता है, जैसा ज़्यादा से ज़्यादा उमंग और उत्साह बढ़ता जाता। अभी हमारे को तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए, अपनी दिनचर्या को पावरफुल बनाने के लिए विशेष अमृत वेले का ध्यान रखने की आवश्यकता। हमेशा कहा जाता है, जैसा बोलने में बोल देते हैं लोग, कभी किसी का समझो कोई दिन अच्छा नहीं जाता है, कोई ये सारा दिन लड़ाई झगड़ा इधर उधर, कोई आपस में कुछ मतभेद कुछ होता है, कहते पता नहीं आज सवेरे सवेरे उठ के किसका मुंह देखा। याद करते पता नहीं किसका मुंह देखा, आज सारा दिन ही खराब हुआ, कोई किसमें सफलता ही नहीं मिली। बाबा ने हम बच्चों को इससे बचा दिया है कि सवेरे उठ करके किसी भी देहधारी का मुंह नहीं देखना है, परंतु आँख खुलते ही पहले बाबा से तुम्हें गुड मॉर्निंग करना। तो जब सवेरे उठ के पहले हम बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं, तो जिसकी मॉर्निंग गुड है उसका डे भी गुड होता है, जिसका डे गुड है उसका आफ्टरनून भी गुड होता है, जिसका आफ्टरनून गुड है उसकी इवनिंग भी गुड होती है, जिसकी इवनिंग गुड है उसकी नाइट भी गुड होती है, और जिसकी नाइट गुड है उसकी मॉर्निंग गुड हो सकती है। ये ध्यान में रखो। आप रात को कौन सी स्थिति में सोते हो, उसका असर सवेरे के ऊपर पड़ता है, अमृत वेले उठने के ऊपर भी पड़ता है, और उसके साथ साथ हमारी स्थिति के ऊपर भी पड़ता है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को सुचारू रूप से दिनचर्या बना करके दी है। उस दिनचर्या का अगर हम ध्यान रख कर के चलते हैं तो अमृत वेला हमारा पावरफुल होता है। क्योंकि जैसा ये हमारे दिनचर्या की आदि होती है, अगर आदि पावरफुल होगी तो सारा दिन भी पावरफुल होता। तो इसीलिए बाबा को देखो, इतने थोड़े समय में बहुत बड़ा कार्य करना है। आज भी हम लोग देखते हैं, कोई कितना भी बड़ा VIP होवे, कितना भी बिजी होवे,
परंतु फिर भी वो अपनी फैमिली के लिए खास टाइम रखता है। अगर नहीं रखेगा तो वो लोकप्रिय नहीं बन सकता है, परिवार का प्रिय नहीं बन सकता है। वो अपने लिए खास टाइम रखेगा, कहेगा संडे होगा, बोलेगा अभी फ़ोन भी बंद कर देगा, कहेगा नहीं आज हम अपनी फैमिली के लिए टाइम देते। तो बाबा जो इतना बड़ा है, सारे विश्व का पिता है, सारे विश्व का नवनिर्माण करने वाला है और कल्प में एक ही बारी आने वाला है। उसको भक्तों की आशाएं भी पूरी करनी है, ब्राह्मणों को भी रेडी करके वापस लेके जाना है, साइंटिस्ट जो है उनको भी प्रेरणाएं देनी है। बाबा को कितने कार्य करने हैं। ये सब कुछ करते हुए बाबा ने विशेष हम बच्चों के लिए अमृत वेला जो है वो स्पेशल रिजर्व रखा हो। अमृत वेले के समय आपको बाबा से जो भी वरदान है वो आप सहज प्राप्त कर सकते हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम है वो आप बाबा के सामने रख के उसका जवाब ले सकते हैं। कोई कोई कहते हैं क्या करें, हम बाबा से प्रश्न पूछते हैं पर बाबा हमको जवाब ही नहीं देता। बाबा जवाब देता है पर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर ही नहीं है, तो हमारे को वो टच ही नहीं होता है, सुनते ही नहीं है। आज देखो अगर इस माइक की बीच में से लाइन कट हो जावे, हम कितना भी बोले आप नहीं सुनेंगे। आप बोलेंगे भाई हम सुन नहीं रहे, अरे मैं तो बोल रही हूँ, बोल तो रही हूँ, परंतु लाइन तो कट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो भी ईश्वरीय प्राप्तियाँ हैं, ईश्वरीय प्राप्तियों का आधार बुद्धि योग बल है। हम बुद्धि के द्वारा बाबा से सर्व प्राप्तियाँ करते हैं। तो अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है तो बाबा से हम बच्चों को सर्व प्राप्तियाँ होती हैं। और बाबा अमृत वेले विशेष बच्चों के लिए रिजर्व रहता है। भक्तों को 5 बजे के बाद का टाइम देता है और हम बच्चों को सवेरे 3 बजे 2 बजे से टाइम देते। तो जो बाबा ने टाइम मुकर्रर किया हुआ है, आज देखो किसी को भी किसी की अपॉइंटमेंट होती है तो उससे मिलने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, अगर आप थोड़ा भी देर ऊपर नीचे हो जाएंगे तो क्या हो जाए, क्या होता है, वो नहीं मिलेगा। वो बोलेगा आपकी अपॉइंटमेंट का टाइम चला गया। मम्मा पंजाब में एक जगह सेवा पर गई हुई थी, एक ऑफिसर था बड़ा, उसने बोला मेरे को मम्मा से मिलना है, परंतु देरी से आने वाला था और टाइम ही नहीं था उसके पास, और उसकी बड़ी इच्छा थी मम्मा से मिलने की। तो मम्मा उसके पास आया, मम्मा के पास आया, बैठा। ऐसा करते करते रात को बहुत देरी हो गई, 11 साढ़े 11 बज गए। तो फिर उसके बाद जब ये मम्मा विश्राम के लिए जा रही थी तो एक भाई ने पूछा, कहा मम्मा अभी सवेरे अमृत वेला तो नहीं होगा, इतना लेट हो गया। मम्मा ने कहा क्यों नहीं होगा? बोला अभी इतना लेट सोएंगे तो उठेंगे कैसा? तो मम्मा ने कहा मैं इस व्यक्ति के लिए, एक जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के लिए, उस मनुष्य के लिए इतनी रात तक जाग सकती हूँ, और जो विश्व का रचयिता है, विश्व का पिता है, वो मिलने के लिए आता है, उस समय मैं उठ नहीं सकती। और मम्मा बरोबर सवेरे 3:45 बजे आकर के 3:30 बजे आकर के संदल के ऊपर बैठ गए। तो ये बाबा को पहचानना, जो है जैसा है उसको जब पहचान लेते हैं, जब ये हम समझ लेते हैं कि अमृत वेले बाबा हमारा इंतज़ार कर रहा है, बाबा बैठा रहता है, मेरे बच्चे मेरे पास आवे, मेरे साथ बात करे, मेरे से मिले, मैं उनको वरदान दूं। बाबा बैठा है, इंतज़ार कर रहा है। और हम बच्चे कभी कभी क्या होता है, हम उठते भी हैं। नेमिनाथ बाबा कहता है नेमिनाथ भी बहुत है, नियम के बड़े पक्के हैं। 3:30 बजे उठना है तो बरोबर 3:30 बजे उठेंगे, बरोबर बैठेंगे 4 बजे 3:45 बजे बैठेंगे बाबा की याद में,
परंतु फिर क्या होगा, बैठे बैठे कभी गुम हो जाएंगे, मालूम नहीं पड़े। नहीं, आप विधि से बैठो। विधि से बैठने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। उसके लिए हमारा अगर दिनचर्या के ऊपर ध्यान है और बाबा के साथ अगर हमारा दिल का प्यार है, तो हम कभी भी अमृत वेला मिस नहीं कर सकते। अमृत वेले का बड़ा महत्व भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है। राम सिमर प्रभात मेरे मन। प्रभात के समय उस निराकार राम को सिमर। जब निराकार राम को प्रभात के समय सिमरते हैं, क्योंकि वो नई प्रभात लाने वाला है ना, सवेरा लाने वाला है, तो इसीलिए सवेरे सवेरे उठ करके उसको याद करो। तो बाबा भी कहता है, ये जो अमृत वेला है, इस समय तुम अमृत पीते हो, बाबा के द्वारा अमर बनते हो। बाबा के द्वारा अमृत पी करके अमर बनते हो। इसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता। ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय सब मनुष्य आत्माएं विश्राम करती है, सोई हुई होती। उस समय एकदम शांति होती है, नेचुरल शांति हो जाती है। आत्माएं शरीर से अलग हो गई, सो गई, तो नेचुरल शांति हो जाती है। तो शांति धाम में जाने के लिए, ब्रह्मलोक में जाने के लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि आवाज़ ही नहीं होती। तो आप अमृत वेले जब भी बैठते हैं तो सहज क्या होता है, ब्रह्मलोक का जाना सहज हो जाता है। बाबा की याद में, लव में लीन हो सकते। तो इसीलिए अमृत वेले के महत्व को अगर हम जान लेते हैं, और ये ऐसा है, उसकी हमारे को टेस्ट आनी चाहिए। बाबा के याद के द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं, उसकी अगर एक बारी अनुभूति हो गई ना, फिर आपको बिस्तरा सोने नहीं देगा, उठा के फेंकेगा। आपको ऐसा लगेगा, नहीं नहीं मेरे को तो बैठना ही। और अगर कभी भूल से भी मिस हो गया तो वो सारा दिन लगता रहेगा, अरे हमने बाबा की जो पहली आ गया है वो तो मानी ही नहीं। तो इसीलिए अमृत वेले के महत्व को अगर हम जान लेते हैं, तो क्या होता है, शुरू से सवेरे से लेके हमारी दिनचर्या बड़ी सुचारू रूप से चलती। बाबा की याद बनी रहती है, दिन में भी बनी रहती है, दोपहर में भी बनी रहती है, रात को भी बनी रहती है। तो उसके लिए हमें नींद नहीं आवे, इसके लिए हमको ज़रूर युक्तियाँ करनी चाहिए। अपनी मनमोहिनी दीदी थी, सवेरे 3:30 बजे स्नान करके पीछे अमृत वेले आके बैठती कि मेरे को झुटका नहीं आना चाहिए। ऐसी बैठती थी, जागती ज्योति बनकर, झुटका नहीं आवे इसके लिए। डेली, एक दिन की बात नहीं, उनकी दिनचर्या ऐसी उन्होंने बना के रखी हुई। कितना भी देरी होने दो, परंतु तैयार होकर के स्नान पानी करके आकर के बैठे। तो हम भी अगर नियम बना लेते हैं कि हमें सवेरे बाबा के साथ रूरियान करना है, क्योंकि बाबा उस समय फ्री हैं। तो कोई फ्री होता है उस समय, आप कितनी भी बातें कर लो, सुनता है, वो हमारे साथ बात करता है। बिजी होगा उस समय बात करेंगे तो क्या सुनेंगे, और सारा दिन तो हम आपस में बात करने में बिजी होते हैं। तो इसीलिए अमृत वेले हमारे को जो समय मिला हुआ है, बाबा का अपॉइंटमेंट मिली हुई है, ये समझो, उस समय हमारे को उसका पूरा पूरा फ़ायदा लेना है। बाबा कहता है, बच्चे जो अमृत वेले फ़ायदा लेते हैं, वो सारा दिन मेरे साथ का फ़ायदा लेते। देखो लौकिक में भी ऐसा होता है, अगर कोई बड़ा आदमी किसी का रिश्तेदार होता है, या अगर उसके पहचान वाला होता है, उसका बड़ा फ़ायदा लेते। कोई भी काम कराना होगा ना, बोलेगा अरे फलाना मिनिस्टर तो मेरा पहचान वाला है, फलाना मिनिस्टर तो मेरा रिश्तेदार है। सामने वाला समझता है बाबा इसका रिश्तेदार है, इसका पहचान वाला है, तो इसका काम तो करके ही देना। तो बाबा कहते हैं, आज देखो ये पाई पैसे के मनुष्य 1-2 की पहचान से अपना सारा काम निकालते हैं। तुम्हारे तो मेरे सारे संबंध है मेरे साथ, फिर तुम मेरे संबंध का फ़ायदा क्यों नहीं लेते?
मेरे साथ का तुम फायदा क्यों नहीं लेते हो, जबकि मैं तुमको फायदा देने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो अगर हम बाबा के संबंध का, बाबा के साथ का फायदा लेके चलते हैं, आज देखो कोई भी कार्य है हम करेंगे तो 2 भुजा से करेंगे, और अगर बाबा साथ देगा तो सहस्त्र भुजा वाला हमको साथ देगा, तो वो कार्य कितने में हो जाए। परंतु हम जितना फायदा बाबा के संग का लेना चाहिए, उस संग का इतना फायदा नहीं लेते हैं। इसीलिए हमको इस बात की अंडरलाइन करनी है कि हमको बाबा के संग का फायदा लेना है। ऐसा कोई भी साथी नहीं होगा जो तुम्हारे अंग संग रहता हो, वो कभी हमको छोड़ता नहीं है, हमारे संग संग रहता है, हमारे साथ साथ चलता है। उस दिन भी देखो अव्यक्त बाबा की मुरली पढ़ रहे थे, बाबा कितना ध्यान देता है हम बच्चों। अव्यक्त बाबा ने बताया, देखो बच्चे तुम करते क्या हो, तुम बच्चे बारूद चलाते हो, बारूद क्या बोलते, फटाके नहीं, फटाके चलाते हैं ना, उसमें एक चक्री आती है, आप देखते हैं ना, ऐसी गोल गोल चक्री होती है, बिंदी होती है। वो जो बिंदी होती है उसको अगर तीली लगाएंगे तो क्या होता है, सांप निकल आता। तीली लगाएंगे तो सांप निकल आता है। तो बाबा ने कहा वैसा ही तुम ड्रामा का फुल स्टॉप लगाते हो, और फुल स्टॉप लगा के फिर क्या करते हो, किसी न किसी संकल्प की उसको तीली लगा देते हो, जिसके कारण वो व्यर्थ संकल्पों का सांप निकल के तुमको ही काटता। एक बार ही तुमने बात को बिंदी लगा दिया, फिनिश हो गया ना। पर उस बिंदी को तुम तीली क्यों लगाते हो, माचिस की संकल्प की तीली क्यों लगाते हो। हमने कहा बाबा देखो कितना बैठ के देखता है ऊपर, हम क्या करते हैं। अभी वो ये भी देखता है, हम बारूद चला, ऐसा वाला बारूद निकला है, हम वो चलाते। कितने अच्छे उदाहरण दे करके और बाबा हम बच्चों को समझाते, हमारी बुद्धि में फिट बैठ जावे, हम लायक बन जावे, हम सुपात्र बन जावे, उसके समान बन जावे। उसके लिए वो कितनी मेहनत करता है। कोई समझे कौन देख रहा है हमारे को, कौन नहीं देख रहा है, वो सदैव हमको देखता रहता है हम क्या कर रहे हैं। और वो तभी देखता है जब हम गलती करते हैं, ये ध्यान में रखना। हमेशा नहीं देखेगा, पर हमारी कोई भी गलती होगा तो बाबा हमको जरूर देखे। साकार में भी हम देखते थे, बाबा को हम उस समय भी हिसाब लिख के लेके आते, थोड़े सेंटर थे, हिसाब लिख के लेके आते थे। बाबा ऐसा लेता था हिसाब, जो लाते थे ना पोता में लिख के लाते थे, ऐसा देखता था और दे देता था वापस। 1 सेकंड ही देखता था, परंतु अगर कोई गलती होगी उस सेकंड में भी पकड़ लेगा। बाबा बोलेगा ये तुमने क्या लिखा है बताओ, ये कैसा क्या आया ये बताओ, तुरंत पकड़ता था। बाबा का ध्यान गलती के ऊपर जाता था, ये गलती कैसे किया बच्चों। तो बाबा हमारे ऊपर बहुत अटेंशन रखता है, बाबा हमारे ऊपर ध्यान देता है, और बाबा ये चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाए, तभी तो विश्व के मालिक बन सकेंगे ना। तो इसीलिए जिस समय वो प्राप्तियां कराने के लिए बैठा है, भक्ति मार्ग में भी गाते, देंदा दे लेंदा थक पाए, देने वाला देता है पर लेने वाले ही थक जाते हैं, चलते चलते थक जाते। लेने में थक जाएंगे तो फिर क्या होगा, जो लेने में थकेगा वो दूसरे को कैसा देगा, वो तो थका हुआ व्यक्ति है। लेने में ही उसको थकावट होती है, तो देने में अंडरस्टूड है उसको थकावट होगी, तो वो तो बाप समान बन नहीं सकेगा, मास्टर दाता बन नहीं सकेगा। तो इसीलिए हमारे को सर्व जो प्राप्तियां हैं वो बाबा से मुझे जरूर करनी है, और बाबा की जो आज्ञाएं हैं उन आज्ञाओं के ऊपर मुझे चल के आज्ञाकारी वफादार फरमाबरदार बन कर के बताना। तो जिस समय हम ये दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि हमें करना ही है, हमको बनना ही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पुरुषार्थ में लग जाते हैं। परंतु अगर इधर उधर देखा, अरे ये कहाँ बना है जो मैं बनूं, ये ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। वो क्या एक बात बताते हैं, उदाहरण बताते हैं, कहते उल्लू के घर में आए मेहमान, तो उल्लू ने क्या कहा, बोला मैं उल्टा लटका हूँ तू भी लटक जा।
तो ये भी ऐसा ही है। हाँ, ये ऐसी बात हुई ना, मैं ऐसा तो ये भी ऐसा, ये ऐसा करता है तो मैंने भी ऐसा ही कर दिया। सीधी बात तो किया ही नहीं मैंने, सीधा काम तो किया ही नहीं। पर मुझे परिवर्तन होना है, मुझे बाप समान बनना है, मुझे बाबा से सर्व प्राप्तियां करानी है, और ये भट्टी में लक्ष्य रखना है कि हमको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेना है। और एकांत में बैठ के हमको खुद को चेक करना है, सिर्फ चेक नहीं करना है पर हमको चेंज करना। जब ये लक्ष्य रखेंगे ना, जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। बाबा कहता है बच्चे दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, फिर देखो कमियां कैसी जाती। उसके लिए क्या चाहिए, हम घड़ी घड़ी जब रिवाइज करते हैं, बाबा ने जो हम बच्चों को इतना अथाह ज्ञान दिया हुआ है, उस ज्ञान को जब हम घड़ी घड़ी रिवाइज करते हैं तो हमारे अंदर रियलाइज करने की शक्ति आती। और रियलाइज करने की शक्ति आने के बाद हम अपने स्व को देख सकते हैं। हमारे को दो बातें बाबा ने बताई। देखो, दो बातें होती है, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आईना और दूसरी होती है खिड़की, बारी। आईने में किसको देखा जाता है? आईने में खुद का मुखड़ा देखा जाता है। अपना मुंह देखना होगा तो आप खिड़की के सामने थोड़ी जाके खड़े रहेंगे, आईने के सामने जाके खड़े रहे। और दूसरे को देखना होगा तो आया है कि नहीं आया है, तो क्या करेंगे? खिड़की में जाके खड़े रहे। तो अभी क्या करते हैं, आईने को देखने के बजाय खिड़की में ज़्यादा देखने की आदत होती। खिड़की में ये क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, दूसरे को देखेंगे। परंतु मुखड़ा देख ले प्राणी, ज्ञान के दर्पण में हे प्राणी तू अपना मुखड़ा देख कि मेरे मुखड़े के ऊपर कितने दाग। क्योंकि जब तक मैं अपने मुखड़े को नहीं देखेगी तो दाग निकाल नहीं सके। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान का ऐसा दर्पण दिया हुआ है, जिस दर्पण में हमारे छोटे छोटे दाग भी हमको दिखाई पड़ते, छोटे छोटे दाग भी हमको नज़र आते हैं। और उन दागों को हम क्या कर सकते हैं, उन दागों को हम साफ करना है। हम अगर हम नहीं साफ करेंगे तो कोई हर्जा नहीं है। फिर धर्मराज क्या करेगा? वो फिर बैठ करके अपना काम करेगा और क्या करेगा। बाबा ने 2 दिन पहले भी पढ़ रहे थे, बाबा ने कहा देखो बच्चे, मेरा तो राइट हैंड धर्मराज, वो मेरे बाजू में बैठा हुआ है, मेरा राइट हैंड है। मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ, मैं तुम बच्चों को ऊंच बनाता हूँ, परंतु कोई नहीं बनेगा तो बाप क्या करेगा? बाप तो कुछ नहीं कर सकता। तो राज तिलक हमको खुद को खुद देना है। बाबा रास्ता बताता है कौन से रास्ते पर चलना है, परंतु चलना हमारा काम है। इसीलिए हम लोगों को तो बहुत ध्यान देना चाहिए जो हम बाबा के समर्पण बच्चे हैं। क्योंकि जो प्रवृत्ति में रहते हैं वो बाबा से सिंगल परवरिश लेते हैं, सूक्ष्म ज्ञान की, योग की परवरिश लेते हैं। आप और हम तो स्थूल परवरिश भी बाबा से ही लेते। तो हमारे ऊपर बाबा का कितना ऋण है। अब ये पितृपक्ष चालू हुआ है ना, तो लोग माता पिता के ऋण को चुकतू करो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तुम्हारे जो बुजुर्गों का ऋण है, कर्जा है, उसको चुकतू करो। परंतु मैंने कहा, यही रास्ते में मैं बोल रही थी, मैं बोला ये देहधारियों का ऋण तो चुकतू करने की चिंता करते हैं, परंतु उस परमात्मा का कितना ऋण है इसका चुकतू करने की कोई नहीं चिंता करता। जिसने हमको इस सृष्टि के ऊपर भेजा है, अरे भेजा वो तो ठीक है, सबको भेजा, परंतु जिसने हमको, हम अपने से पूछे, जिसने हमको अपना बनाया, जिसने हमें गोद का बच्चा बनाया, जिसने हमको गोद में पाल के जिसने इतना बड़ा किया, उसका कितना ऋण हमारे ऊपर, कितना कर्जा हमारे ऊपर है, ये कभी उतारेंगे। क्योंकि ये एक ही संगम युग ऐसा है जिस युग में हम परमात्मा पालना लेते। ये डायरेक्ट पालना और किसी को नहीं मिलती है, हम ब्राह्मणों को ये डायरेक्ट पालना मिलती। तो ये डायरेक्ट पालना भी सिर्फ संगम पर हम बच्चों को मिलती है।
और इस पालना का रिटर्न हम संगम पर ही कर सकते हैं, क्योंकि फिर तो बाबा किसी युग में आता ही नहीं। हम सिर्फ पालना लेते रहे और उसका रिटर्न नहीं करें। उसका रिटर्न करना अर्थात वो जो कहता है उस आज्ञाओं पर चलना, वो जैसा कहे वैसा बनना, ये उसका रिटर्न है। और क्या लेगा, क्योंकि वो तो अभोगता है, उसको कुछ चाहिए नहीं हमारा। तो इसीलिए हमारे को इतना अपने ऊपर अटेंशन रखना है। और जो देखो समर्पण जीवन में चलते हैं उनकी तरफ सबका ध्यान रहता है। आप ऐसा समझो हम शोपीस में बैठे हुए, शोकेस में बैठे हैं, हम शोपीस हैं, हमारे को सब देख रहे हैं। हीरो पार्टधारी को तो सब देखते हैं। ड्रामा होता है तो सबका ध्यान किसकी तरफ होता है, हीरो पार्टधारी के। जो सफाई करते झाड़ू लगा रहा है उसको थोड़े कोई देखेगा। हमेशा जो ड्रामा है, ड्रामा सक्सेस या अनसक्सेस हुआ उसका आधार हीरो पार्टधारी के ऊपर होता। तो हम जो हीरो पार्टधारी है, बाबा ने जो हमें विश्व की स्टेज के ऊपर खड़ा किया हुआ है, तो हमारे को देखने वाले सब हैं। सबसे पहले तो हमारा डायरेक्टर हमको देखता रहता है, हम पार्ट कैसा बजाते हैं, डायरेक्टर को तो देखना ही पड़ता है। फिर हमारा ब्राह्मण परिवार देखता है कि ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपना जीवन तो समर्पण किया है परंतु इनमें कितना परिवर्तन आया, ये क्या कर रहे हैं, वो भी देख। हमारी सिर्फ सेवाएं नहीं देखते, हमारा परिवर्तन देख। उसके बाद ये भी देखते हैं, लौकिक परिवार भी देखते हैं, दुनिया वाले भी देखते। तो सबका ध्यान हमारी तरफ है। सबको जो देखेगा उसको कितना अलर्ट रहना पड़ेगा। तो जब हमारे बुद्धि में ये बात होती है कि हम सबके सामने हैं, हमारे को देखने वाले बहुत हैं, हमारे को हमारा पार्ट बड़ा एक्यूरेट बजाने का। आज देखो ब्रह्मा बाबा है, बाबा ने ऐसा पार्ट बजाया जो आज हम सभी के आगे एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल जो बनता है उसको एक्स्ट्रा मार्क मिलते, क्योंकि उसको देख करके जो भी बनेंगे तो जरूर उसके कमीशन तो उसको जाएगा ना। तो बाबा भी हम सभी को एग्जाम्पल बनाना चाहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, उस दिन बाबा ने कहा मधुबन वालों से जो अव्यक्त बाप दादा ने कितनी अच्छी बात की। पहले हम कहते थे कार्बन कॉपी बनो, बाबा कहते हैं कार्बन कॉपी भी नहीं, फोटोस्टेट कॉपी बनो। फोटोस्टेट कॉपी में तो एक लाइन भी इधर की उधर नहीं होती है, बिंदु भी इधर का उधर नहीं हो। तो हमारे को देखो बाबा की कितनी हमारे ऊपर हुज्जत है, बाबा का कितना प्यार है, और हमारे लिए बाबा की कितनी भावना है कि हमको क्या बनना चाहिए। हमको बाप समान बनना है, हमको बाबा की फोटोस्टेट कॉपी बननी। अभी जो भी सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, ज़रूर उनका ध्यान जाता है कि ये पढ़ते हैं, हमने पढ़ा, बाबा ने ऐसा बोला, इन्होंने सुना। चाहे मधुबन में रहो चाहे सेवा स्थान पर रहो, बातें किए। सेवा स्थान क्या है, बाबा के इस मधुबन के कमरे हैं। तो जितना हम मधुबन वालों को अपने ऊपर ध्यान रखना है, इतना ही हम सेवा के फील्ड में जो है, सेवा स्थान पर रहने वाले हैं, हमको भी इतना ही अपने ऊपर ध्यान रखना है। हम सभी की एड्रेस क्या है, मधुबन है ना हमारी एड्रेस। तो जब हमारी एड्रेस ही मधुबन है तो हमारे को बाबा ने जो मधुबन वालों को बोला, माना हमको बोला। तो इसीलिए कहा जाता है जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करेंगे। अगर ये बात हम ध्यान में रखते हैं तो ज़रूर क्या होता है, हमारे कर्मों का हमारे ऊपर बहुत अटेंशन रहता। क्योंकि हम हर एक के पीछे बहुत लंबी क्यू है, उसको फॉलो करने वाले बहुत है। खुश होते हमको इतने बरस हो गए, हम इतना पुराना हो गया। जितने बरस हो गए, जितना पुराना हो गया, उतनी जवाबदारी हमारी बढ़ गई। जवाबदारी कमती नहीं हुई, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। वो हमारे को उस तराजू से मापते हैं कि इनको इतना बरस हो गया तो इनमें कितना परिवर्तन आया। क्योंकि दूसरों को देखना बहुत इजी होता है ना, बारी में से देखना इजी होता है ना।
तो दूसरों को देखने में ये वो लगता है कि ये कितना परिवर्तित हुई है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम खुद को खुद ही चेक करो, खुद को चेक करके फिर क्या करो, खुद को चेंज करो। ऐसा नहीं सिर्फ चेक कर लिया, हाँ हमारे अंदर ये कमी है, क्या करें, हमारे अंदर ना सहनशीलता नहीं है तो धारण करो ना। ये कोई बड़ाई नहीं है, हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है नहीं सहनशीलता है तो धारण करना पड़ेगा। देखो आज जो भी धर्म स्थापक होके गए, धर्म स्थापकों में 2 गुण थे, एक थी पवित्रता, दूसरी थी सहनशीलता। पवित्रता के बल से धर्म की स्थापना हुई, सहनशीलता के बल से धर्म की स्थापना हुई। हर एक धर्म स्थापक ने कितना सहन किया, हम लोग तो डबल स्थापन करते, धर्म और राज दोनों स्थापन करते हैं, उन्होंने सिर्फ धर्म की स्थापना की। तो जब डबल स्थापना करते हैं तो हमारे अंदर भी ये जो 2 गुण हैं, पवित्रता और सहनशीलता, ये जरूर हमारे अंदर फुल होनी चाहिए। उसके आधार पर ही हम स्थापना के कार्य में मददगार बन सकते हैं। इसमें हमको कभी भी ढीला नहीं बनना, इसमें हमको हमेशा स्ट्रिक्ट रहना है। अपने जो नियम है, धर्म है, उसमें स्ट्रिक्ट रह कर के हमको चलना है, तभी हम दूसरों को भी क्या करेंगे, उसके ऊपर चला सकेंगे। तो ऐसा नहीं जो बहनें समर्पण है उनकी तरफ सबका ध्यान है, नहीं, आप लोगों की तरफ भी सबका ध्यान है। जितना बहनों की तरफ ध्यान है उतना भाइयों की तरफ ध्यान। वो कोई भेद नहीं होता है उसमें। जब प्राप्ति में भेद नहीं है तो फिर पुरुषार्थ में भेद क्यों? ऐसा थोड़ा ही कि बहनों को ज़्यादा प्राप्ति होती है, भाइयों को कमती होती है, ऐसी तो कोई बात नहीं। सबको एक जैसी प्राप्ति है। जब एक जैसी प्राप्ति है तो जवाबदारी भी सबकी एक जैसी। और सबसे बड़ी बात हमारे को ये ध्यान में रखनी है कि हम जो भी बाबा के समर्पण बच्चे हैं, हमारे को सेवा स्थान का जो वायुमंडल है वो पावरफुल बना करके रखना है। और पावरफुल वायुमंडल बनाने के लिए अमृत वेले को जरूर पावरफुल करना। तो क्या होगा, व्यर्थ बिल्कुल चलेगा नहीं, हमारा पांडवों का किला मजबूत होता जाएगा। अगर वातावरण पावरफुल नहीं होता है तो विघ्न आते हैं, परंतु अगर वातावरण पावरफुल है तो विघ्न आ नहीं सकते। इसीलिए बताते हैं ना, आप हिस्ट्री राजाओं की पढ़ेंगे ना, राजाओं के जो किले होते थे ना तो बाहर बड़े खंदक होते थे। जो द्वापर कलयुग के राजाएं थे उनके वहाँ बड़े खंदक होते थे, पानी उसमें छोड़ा हुआ होता ना, दुश्मन अंदर नहीं आ सकता था। कोई आग लगा के रखते थे, अंदर नहीं आवे कोई। तो बाबा भी कहते हैं तुम ऐसी योग की अग्नि जला करके रखो, ऐसा तुम पावरफुल वातावरण बना के रखो जो माया को चांस ही नहीं मिले किसी के ऊपर वार करने। हमारे ऊपर नहीं करे वो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु किसी के ऊपर भी वार नहीं करे, ये जवाबदारी समर्पण बच्चों की है। हमको अकेला नहीं चलना है, सबको साथ में लेकर के चलना। अकेला चलना तो इजी है, सबको लेके चलना बहुत बड़ी कला। ब्रह्मा बाबा को जैसा कहा ना, पहले बाबा ने साक्षात्कार कराया कि तेरे को विश्व का मालिक बनना है। बाबा कभी कभी हंसी में सुनाते थे, अरे मेरे को तो पहले बताया तुमको विश्व का मालिक बनना है, तुम हाँ नई दुनिया का मालिक बनने वाला है। मैं तो बड़ा खुश हो गया, चलो अल्लाह को, अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, छोड़ दिया मैंने सब कुछ। फिर मेरे को बोला तू विश्व का मालिक तो बनेगा, पर राज किस पर करेगा ये तो बता। इसीलिए जिन पर राज करेगा उनको तेरे को तैयार करना। तो हमको भी अगर राज करना होगा तो सारी पलटन को तैयार करना पड़ेगा ना। नहीं, हम सभी का लक्ष्य क्या है? यही लक्ष्य है ना, हमको लक्ष्मी नारायण बनना है, हमको राजाई घराने में आना है, हमको राज करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। तो इसीलिए अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाओ जो और भी देख करके उसको फॉलो करे। तो जिससे क्या हो जाएगा, हमारे को देख के फॉलो करने वाले जो है उनका भी भला और हमारा भी भला। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। तो बाबा के भाणे तो भला होता है, पर हम बच्चों के खातर सर्व का भला होता है। बाबा हमारे द्वारा सर्व का भला करता है। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके, अपने को चेक करके
और जो भी कोई कमी होवे उसका हल ले करके उसको छोड़ करके पीछे से भट्ठी से जाना, तभी समझो आपकी भट्ठी सफल हुई। ओम शांति।